हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं आपका दोस्त रवि कुमार। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल की घाटियों के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि घाटी का अर्थ क्या होता है या घाटी होती क्या है। घाटी का अर्थ होता है दो पहाड़ों के बीच का संकरा मार्ग जहाँ से नदी प्रवाहित होती है, उसे हम घाटी कहते हैं। घाटी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। हम उसके आकार के बारे में बात करेंगे। घाटी वी आकार में भी हो सकती है और यू आकार में भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी घाटी स्थित है। तो चलो हम बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो घाटियाँ हैं वो इस प्रकार हैं: चंबा घाटी, चुराह घाटी, बांदल घाटी, पांगी घाटी और भरमौर घाटी। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है कांगड़ा घाटी, हल्दून घाटी और बड़ा भंगाल घाटी। अब हम बात करेंगे ऊना डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ऊना डिस्ट्रिक्ट में है स्वान घाटी। अब हम बात करेंगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है दावी घाटी और चूंतो घाटी। अब हम बात करेंगे सोलन डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो घाटी हैं वो इस प्रकार हैं: घांबर घाटी, मशरूम घाटी और सिरसा घाटी। अब हम बात करेंगे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो इस डिस्ट्रिक्ट में जो घाटी हैं वो इस प्रकार हैं: क्यारदादून घाटी और राजगढ़ घाटी। अब हम बात करेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो घाटियाँ हैं वो है चौंतड़ा घाटी, बलाह घाटी, इमला बिमला घाटी और चौहार घाटी। अब हम बात करेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है कुल्लू घाटी, रूपी घाटी, गाड़सा घाटी, सिराज घाटी, सोलंग घाटी, सैंज घाटी और पार्वती घाटी। अब हम बात करेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। शिमला डिस्ट्रिक्ट में है पब्बर घाटी। अब हम बात करेंगे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बारे में। लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो घाटी हैं वो इस प्रकार हैं: लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, भागा घाटी, चंद्रा घाटी, चंद्रा भागा घाटी। चंद्रा भागा घाटी को का अन्य नाम जो है वो है पत्तन घाटी। इसके बाद है लांगजा घाटी, लिंगटी घाटी, पिन घाटी और काजा घाटी। अब हम बात करेंगे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो घाटी हैं वो इस प्रकार हैं: हांगरंग घाटी, रूपा घाटी, योल घाटी, रूपिन घाटी, रिब्बा घाटी, सतलुज घाटी, बसपा घाटी, टिनोंग घाटी, भाभा घाटी और मुलगान घाटी। मैंने मैप के जरिए आपको बताया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी घाटियां हैं। अब हम आपको विस्तृत रूप में नोट्स के द्वारा बताएंगे इन घाटियों के बारे में। अब मैं आपको अपने बनाए नोट्स के द्वारा बताऊंगा इन घाटियों के बारे में विस्तृत रूप से। तो चलो शुरू करते हैं चंबा घाटी के बारे में। चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि चंबा घाटी को अन्य नाम जो है वो है रावी घाटी। रावी नदी चंबा घाटी के बीचों बीच प्रवाहित होती है। इस घाटी में मुख्यतः गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं। प्रश्न में पूछा भी जा सकता है कि चंबा घाटी में मुख्यतः किस जनजाति के लोग रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, चंबा घाटी में मुख्यतः गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं। चंबा, भरमौर, डलहौजी, खजियार ये सभी क्षेत्र चंबा घाटी में स्थित हैं। यह चंबा घाटी के प्रमुख नगर हैं। चंबा घाटी के अन्य नाम निम्नलिखित हैं: बंदर की घाटी, दूध की घाटी तथा शहद की घाटी। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार प्रश्न में पूछा भी जा सकता है कि चंबा घाटी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो चंबा घाटी को अन्य निम्नलिखित नामों से जाना जाता है: बंदर की घाटी, दूध की घाटी तथा शहद की घाटी। या कई बार प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बंदर की घाटी किस घाटी को कहा जाता है। चंबा घाटी को बंदर की घाटी कहा जाता है, या दूध की घाटी किस घाटी को कहा जाता है। तो दूध की घाटी भी चंबा घाटी को कहा जाता है। या शहद की घाटी किस घाटी को कहा जाता है। तो शहद की घाटी भी चंबा घाटी को ही कहा जाता है। इन सभी नामों से चंबा घाटी को जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे चुराह घाटी के बारे में। चंबा में बैरा और सियूर नदियाँ इस घाटी का निर्माण करती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा बैरा और सियूर नदी के बारे में। जो बैरा और सियूर नदियाँ हैं वो रावी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तीसा और सलूणी इस घाटी में स्थित हैं। अब हम बात करेंगे भांदल घाटी के बारे में। यह घाटी वन्यजीव प्रेमियों को काफ़ी लुभाती है। यह घाटी 6006 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह घाटी चंबा से 53 किलोमीटर दूर सलूणी से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बादल नदी और तंतागेरी नदी हैं वो रावी नदी का निर्माण करती हैं। यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए जम्मू कश्मीर तक पहुँचा जा सकता है। जो बादल घाटी है यहाँ से आप ट्रैकिंग करते हुए जम्मू कश्मीर
जम्मू कश्मीर में ही पहुंच सकते हैं। पांगी घाटी, पांगी घाटी चंबा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 14,528 फीट है। इसका निर्माण चिनाब नदी करती है। भरमौर घाटी, ये घाटी चंबा जिले में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों कि भरमौर को चंबा का मणिमहेश भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे लाहौल स्पीति जिले की घाटियों के बारे में। लाहौल घाटी, ये घाटी लाहौल स्पीति में स्थित है। इस घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई 3000 मीटर से 6500 मीटर तक है। लाहौल घाटी को आलू की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा दोस्तों कि लाहौल घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो लाहौल घाटी को आलू की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आलू की घाटी इसलिए इस घाटी को कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुख्यतः आलू की खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में जो आलू की खेती होती है वो लाहौल स्पीति में ही होती है, लाहौल घाटी में होती है। हम बात करेंगे स्पीति घाटी के बारे में। इस घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई 3000 मीटर से 6500 मीटर तक है। अल्पाइन वृक्ष स्पीति घाटी में पाए जाते हैं। ये कुंजमाला से लेकर समुंडों तक फैली हुई है। याद रखिएगा दोस्तों कि स्पीति घाटी कुंजमाला से लेकर समुंडों तक फैली हुई है। अब हम बात करेंगे भागा घाटी के बारे में। भागा घाटी लाहौल स्पीति के लाहौल में स्थित है। भागा घाटी को गारा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्यारे दोस्तों कि भागा घाटी को गारा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में पूछा जा सकता है कि गारा घाटी किस घाटी को कहा जाता है, तो भागा घाटी को ही गारा घाटी कहा जाता है। भागा घाटी का निर्माण भागा नदी करती है। केलांग भागा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ये बारालाचा दर्रे से दारचा तक फैली हुई है। जो हमारी भागा घाटी है यह बारालाचा दर्रे से शुरू होती है और दारचा तक फैली हुई है। अब हम बात करेंगे चंद्रा घाटी के बारे में। चंद्रा घाटी लाहौल स्पीति के लाहौल में स्थित है। चंद्रा घाटी को रंगोली घाटी के नाम से जाना जाता है। कई बार प्रश्न में पूछा जा सकता है कि रंगोली घाटी किस घाटी को कहा जाता है, तो रंगोली घाटी चंद्रा घाटी को ही कहा जाता है। यह चंद्रा घाटी का दूसरा नाम रंगोली घाटी है। चंद्रा घाटी हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर स्थित है। कोकसर इसका पहला गांव है। जो चंद्रा घाटी है इसमें जो सबसे पहला गांव आता है उसका नाम है कोकसर। अब हम बात करेंगे चंद्रभागा घाटी या पतन घाटी के बारे में। चंद्रभागा घाटी को ही पतन घाटी के नाम से जाना जाता है। ये घाटी लाहौल स्पीति में लाहौल के तांडी नामक स्थान पर है। अब हम तांडी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो चंद्र और भागा नदियाँ हैं वो तांडी नामक स्थान पर मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि चंद्रा नदी और भागा नदी का संगम जो होता है वो तांडी नामक स्थान पर होता है। इन दोनों के संगम के आर पार जो घाटी बनी है उसे हम चंद्रभागा घाटी या पतन घाटी कहते हैं। अब हम बात करेंगे लंजा या लांगजा घाटी। ये घाटी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के स्पीति में स्थित है। लांगजा गांव का नाम है जो लाहौल स्पीति में स्थित है। अब मैं आपको बता दूं कि लांगजा जो इस गांव का नाम है, इसी गांव के नाम पर इस घाटी का नाम लांगजा पड़ा है। लिंगटी घाटी लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी। याद रखिएगा दोस्तों कि जो लिंगटी घाटी है लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी है। पेपर में पूछा भी जा सकता है कि लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी कौन सी है, तो याद रखिएगा लिंगटी घाटी लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी है। अब हम बात करेंगे पिन घाटी। पिन घाटी का निर्माण पिन नदी करती है। पिन घाटी स्पीति घाटी की सहायक नदी है। ये लाहौल स्पीति के स्पीति भाग में स्थित है। ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आती है। अब हम बात करेंगे काजा घाटी के बारे में। विश्व का सबसे ऊंचा गांव किब्बर, जिसकी ऊंचाई 4270 मीटर है, वो काजा घाटी में स्थित है। काजा घाटी लाहौल स्पीति के स्पीति भाग में स्थित है। अब हम बात करेंगे किन्नौर जिले की घाटियों के बारे में। अब हम शुरू करते हैं हांगरंग घाटी से। हांगरंग घाटी स्पीति नदी के साथ स्थित है। हांगरंग घाटी को तिब्बत से लिया गया है। तिब्बत वासियों ने हांगरंग घाटी हिमाचल प्रदेश को दान में दी है। याद रखिएगा दोस्तों कि पेपर में पूछा जा सकता है कि तिब्बत वासियों ने कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश को दान में दी है, तो हांगरंग घाटी जो है वो तिब्बत वासियों ने हिमाचल प्रदेश को दान में दी है। अब हम बात करेंगे रूपा घाटी या सुनाम घाटी के बारे में। रूपा घाटी को सुनाम घाटी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सुनाम घाटी का अन्य नाम क्या है, तो सुनाम घाटी का अन्य नाम है रूपा घाटी। इस घाटी का निर्माण रूपा नदी करती है। यूल घाटी, ये घाटी किन्नौर जिले में स्थित है। रूपिन घाटी, ये घाटी किन्नौर जिले में है। इस घाटी का निर्माण रूपिन नदी करती है जो टोंस की सहायक नदी है। जब हम नदियों के बारे में चर्चा करेंगे तब आपको मैं इन सभी नदियों के बारे में बताऊंगा।
रिब्बा घाटी, ये घाटी किन्नौर में है। रिब्बा घाटी अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि रिब्बा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो रिब्बा घाटी जो है वो अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे सतलुज घाटी। सतलुज घाटी किन्नौर की सबसे बड़ी घाटी है। याद रखिएगा कि किन्नौर जिले की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, तो वो है सतलुज घाटी। ये घाटी किन्नौर के सिपकी से लेकर बिलासपुर जिले तक फैली है। इस घाटी के प्रमुख नगर हैं रामपुर, बिलासपुर और भाभा। अब हम बात करेंगे बसपा घाटी। बसपा घाटी को सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि बसपा घाटी को सांगला घाटी के नाम से जाना जाता है। सांगला घाटी समुद्र तल से 1830 मीटर से 3475 मीटर तक ऊंचाई के बीच में स्थित है। सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव चितकुल है। कामरू और सांगला इस घाटी के प्रमुख गांव हैं। सांगला घाटी का निर्माण बसपा नदी करती है। सुप्रसिद्ध चुंग शिकागो दर्रा इसी घाटी में स्थित है। ये घाटी सबसे सुंदर घाटी है। याद रखिएगा दोस्तों, पेपर में पूछा भी जा सकता है कि किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है, तो बसपा घाटी किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है। टिंडोंग घाटी, ये घाटी किन्नौर जिले में स्थित है। टिंडोंग घाटी का निर्माण टिंडोंग नदी करती है। ये बसपा नदी के उत्तर में स्थित है। अब हम बात करेंगे भाभा घाटी। भाभा घाटी किन्नौर जिले में स्थित है। भाभा किन्नौर का सबसे बड़ा गांव है। याद रखिएगा दोस्तों कि जो भाभा है वो किन्नौर का सबसे बड़ा गांव है। अब हम बात करेंगे मुलगन घाटी के बारे में। मुलगन घाटी किन्नौर जिले में स्थित है। अब आ जाते हैं हम कांगड़ा जिले के ऊपर। कांगड़ा जिले में जो घाटी है वो इस प्रकार है। पहले आएगी हमारी कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि वीर भूमि के नाम से किस घाटी को जाना जाता है, तो कांगड़ा घाटी को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। ये शाहपुर से लेकर पालमपुर तक फैली है। इस घाटी के प्रमुख नगर हैं धर्मशाला, नूरपुर, पालमपुर, कांगड़ा तथा बैजनाथ। धौलाधार पर्वत श्रृंखला कांगड़ा घाटी पर लगे मुकुट के समान है। घाटी का बीड़ स्थान हैंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। कांगड़ा के दक्षिण में शिवालिक पहाड़ी हैं। अब हम बात करेंगे हल्दून घाटी। कांगड़ा जिले के तहसील देहरा गोपीपुर में यह घाटी स्थित है। पोंग बांध के बनने के कारण इस हल्दून घाटी का निर्माण हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, इस घाटी का निर्माण पोंग बांध बनने के कारण हुआ है। बड़ा बंगाल घाटी, ये घाटी कांगड़ा घाटी से लगती है तथा धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। बड़ा बंगाल घाटी कांगड़ा और चंबा जिले के क्षेत्र को छूती है। रावी नदी इस घाटी की ढलान से ही निकलती है। मैंने आपको बताया भी था कि बड़ा बंगाल वह क्षेत्र है जहाँ पर भांदल नदी और तंतागिरी नदी मिलकर रावी नदी का निर्माण करती है। याद रखिएगा दोस्तों, यहीं से ही रावी नदी का निर्माण होता है। इसी घाटी की ढलान से रावी नदी का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे ऊना जिले की घाटी के बारे में। ऊना जिले में एक स्वान घाटी या जसवादून घाटी है। स्वान घाटी को जसवादून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि जसवादून घाटी का अन्य नाम क्या है, तो स्वान घाटी के नाम से जसवादून घाटी को जाना जाता है। स्वान घाटी स्वान नदी तथा इसकी सहायक नदियों के दोनों ओर जिला ऊना में स्थित है। ये घाटी दौलतपुर से पंजाब तक फैली हुई है। दौलतपुर, अम्बोटा, गगरेट, मुबारकपुर, अम्ब, पंजावर खड्ड, ऊना, हरोली और संतोषगढ़ इस घाटी के प्रमुख शहर हैं। अब हम बात करेंगे मंडी जिले की घाटियों के बारे में। चौंतड़ा घाटी। चौंतड़ा घाटी जिला मंडी के जोगिंदर नगर तहसील में स्थित है। यह धौलाधार पर्वत श्रृंखला के धरातल पर स्थित है। बलाह घाटी। बलाह घाटी मंडी जिले में स्थित है। इसे सुंदर नगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि सुंदर नगर घाटी के नाम से किस घाटी को जाना जाता है, तो बलाह घाटी को सुंदर नगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश में सबसे उपजाऊ घाटी है। कई बार प्रश्न में पूछा भी जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो बलाह घाटी है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। इस घाटी का विस्तार उत्तर में गुटकर से दक्षिण में सुंदरनगर तक तथा पूर्व में बग्गी से पश्चिम में गामा तक है। इसके उत्तर में शिमला पर्वत पृष्ठ और दक्षिण में शिवालिक की मनोरम पहाड़ियां हैं। 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना से इस घाटी का अद्भुत आर्थिक विकास हुआ है। अब हम बात करेंगे इमला बिमला घाटी के बारे में। मंडी जिले के शिकारी धार से परलोक के बीच इमला बिमला घाटी स्थित है। करसोग इस घाटी में स्थित है। इमला बिमला दो प्रमुख जलधाराएं हैं।
ये दोनों जलधाराएं ब्यास नदी की सहायक जलधाराएं हैं। अब हम बात करेंगे चौहार घाटी के बारे में। मंडी जिले के उत्तर पूर्व में उहल नदी द्वारा चौहार घाटी का निर्माण किया जाता है। अब हम बात करेंगे कुल्लू जिले की घाटियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुल्लू घाटी के बारे में। कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में पूछा भी जा चुका है कि देव घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कुल्लू घाटी को ही देव घाटी के नाम से जाना जाता है। इस घाटी में देवदार व सेब के वृक्ष पाए जाते हैं। इस घाटी में स्थित नगर हैं कुल्लू, मनाली, नागर, बंजार एवं आनी। अब हम बात करेंगे रूपी घाटी के बारे में। रूपी घाटी कुल्लू जिले में स्थित है। कुल्लू में रूपी घाटी चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि चांदी की खानों के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है, वो है रूपी घाटी। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि चांदी की खानों के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है, तो वो होगा आपका आंसर होगा रूपी घाटी। अब हम बात करेंगे गाड़सा घाटी के बारे में। गाड़सा घाटी कुल्लू जिले में स्थित है। अब हम बात करते हैं सिराज घाटी। सिराज घाटी को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक सिराज और बाहरी सिराज। आंतरिक सिराज जंजहली ब्लॉक बाली चौकी कुल्लू जिले का बांजर क्षेत्र, जबकि बाहरी सिराज में आनी निरमंड के क्षेत्र आते हैं। जलोरी दर्रा कुल्लू में आंतरिक सिराज को बाहरी सिराज से जोड़ता है। याद रखिएगा दोस्तों कि कौन सा दर्रा है जो कुल्लू में आंतरिक सिराज को बाहरी सिराज से जोड़ता है, तो वो है जलोरी दर्रा। सिराज क्षेत्र से अच्छी किस्म का सलेट मिलता है। सोलंग घाटी। सोलंग एक नाला है जो कुल्लू में ब्यास नदी का सहायक है। इस नाले के आर पार जो घाटी बनी है उसे सोलंग घाटी कहते हैं। पार्वती घाटी। पार्वती नदी ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि पार्वती नदी ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए पार्वती नदी। पार्वती नदी के आर पार जो घाटी बनी है उसे पार्वती घाटी कहते हैं। अब हम बात करेंगे सैंज घाटी के बारे में। सैंज घाटी कुल्लू जिले में स्थित है। भीतरी सिराज या आंतरिक सिराज सैंज घाटी में मिलता है। तीर्थन नदी इस घाटी की मुख्य नदी है। सैंज और तीर्थन जो जलधाराएं हैं वो ब्यास नदी की ही सहायक नदियां हैं या सहायक जलधाराएं हैं। अब हम बात करते हैं बिलासपुर जिले की घाटियों के बारे में। डांबी घाटी। बिलासपुर जिले में धार बहादुरपुर और धार बांदला की पहाड़ियों के बीच डांबी घाटी स्थित है। हम बात करते हैं चूंतो घाटी। चूंतो घाटी बिलासपुर जिले में स्थित है। अब दोस्तों पहले हमने पढ़ा था चूंतड़ा घाटी, अब यहाँ पे चूंतो घाटी। तो दोस्तों जब पेपर में पूछा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो चूंतड़ा घाटी है वो हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में, और जो चूंतो घाटी है वो हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। कई बार जल्दबाजी में प्रश्न में पूछा जाता है कि चूंतो घाटी को कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो हम जल्दबाजी में टिक करके आ जाए मंडी में तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि चूंतड़ा घाटी मंडी में है और चूंतो घाटी जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब हम बात करते हैं सोलन जिले की घाटी के बारे में। गांबर घाटी। ये सोलन जिले को दो भागों में बांटती है। गांबर नदी के किनारे स्थित ये घाटी शाड़ी नामक स्थान से सोलन जिले में प्रवेश करती है। सोलन जिले के बाद बिलासपुर में प्रवेश करती है। गांबर घाटी में स्थित अर्की भागल रियासत की राजधानी थी। हम बात करते हैं कुनिहर घाटी। सोलन जिले में स्थित ये घाटी कुनी खड्ड से शुरू होकर तुकरदिया तक फैली है। दून सप्रून घाटी। ये घाटी सोलन जिले में स्थित है। ये सोलन की सबसे उपजाऊ घाटी है। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सोलन जिले की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, तो दून और सप्रून जो घाटी है वो सोलन जिले की सबसे उपजाऊ घाटी है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, तो आपने टिक करके आना है बलाह घाटी, क्योंकि बलाह घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है और सोलन जिले की सबसे उपजाऊ घाटी है वो है दून सप्रून घाटी। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। अब बात करते हैं अश्विनी घाटी के बारे में। अश्विनी घाटी का क्षेत्र शिमला में कुफरी से लेकर सोलन के गोंडा तक फैला हुआ है। इस घाटी का जन्म अश्विनी नदी के रूप में शिमला के टूटीकंडा के समीप बढ़ाई गांव से हुआ है। धाराओं की धारा का किला अश्विनी घाटी का अंतिम महत्वपूर्ण स्थान है। इस घाटी के बाईं ओर क्योंथोली और दाईं ओर बघाटी बोली जाती है। इस घाटी के प्रमुख शहर हैं शिमला, चैल, कंडाघाट, सोलन तथा धर्मपुर। हम बात करते हैं सरसा घाटी।
ये घाटी कालका से लेकर नालागढ़ तक फैली है। सोलन जिले में स्थित इस घाटी को औद्योगिक घाटी भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है कि औद्योगिक घाटी का अन्य नाम क्या है, या औद्योगिक घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सरसा घाटी को ही औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है। इस घाटी के प्रमुख शहर हैं डांगशाई, कसौली, सनाबर, हरिपुर तथा रामशहर। परमाणु, बद्दी, बरोटीवाड़ा और नालागढ़ इसके प्रमुख औद्योगिक शहर हैं। मशरूम घाटी, टमाटर नगरी तथा खुम्ब नगरी, इन तीनों नाम से सोलन जिले को जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहीं से कि मशरूम घाटी या टमाटर नगरी तथा खुम्ब नगरी से किस जिले को जाना जाता है। तो सोलन जिले को मशरूम घाटी, टमाटर नगरी तथा खुम्ब नगरी के नाम से जाना जाता है। पिछले पेपरों में पूछा भी गया था, जो मीरपुर चयन बोर्ड द्वारा आयोजित किए गए थे, कि टमाटर नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। तो सोलन जिले को टमाटर नगरी के नाम से जाना जाता है। ये पीछे जो मीरपुर चयन बोर्ड ने पेपर आयोजित किए थे उसमें ये प्रश्न आया था। मशरूम घाटी सोलन को बोलते हैं, टमाटर नगरी भी सोलन को बोलते हैं तथा खुम्ब नगरी भी सोलन को बोलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं सिरमौर जिले की घाटियों के बारे में। क्यारदाधुन घाटी, ये घाटी प्रदेश के दक्षिणी पूर्व भाग में स्थित है। ये पांवटा घाटी के नाम से भी जानी जाती है। याद रखिएगा दोस्तों कि क्यारदाधुन घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्यारदाधुन घाटी को अन्य नाम है वो है पांवटा घाटी। यमुना नदी इसे देहरादून से अलग करती है। ये घाटी उत्तर से नाहन के पर्वत पृष्ठ से लेकर दक्षिण में शिवालिक पहाड़ियों तक फैली है। बाटा नदी इस घाटी को सींचती है। अब बात करते हैं राजगढ़ घाटी। ये घाटी सिरमौर जिले में स्थित है। ये घाटी आड़ू के लिए प्रसिद्ध है। कई बार प्रश्न में पूछा भी जा सकता है कि आड़ू के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, राजगढ़ घाटी आड़ू के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं शिमला जिले की घाटी के बारे में। तो यहाँ पे है पब्बर घाटी। पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों अपने नॉलेज के लिए कि पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पब्बर इस घाटी की प्रमुख नदी है जो चांसल चोटी से निकलती है। प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर स्थली हटकोटी से ये घाटी शुरू होती है और चांसल शिखर के आधार पर टिकरी नामक स्थान पर खत्म होती है। चल, जो हमारा स्थली हटकोटी मंदिर है वो इसी घाटी में स्थित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो स्थली हटकोटी मंदिर है वो हमारी पब्बर घाटी में ही स्थित है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था हिमाचल की घाटियों के ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो के ऊपर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बनाई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।